अभी शुरू हुआ है चाय टाइम एंड ये फ़हद और मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, बेकरी के बिस्किट्स. सो वी थॉट लेट्स अनबॉक्स दीज एंड हैव देम. ओह माय गॉड, प्लीज़ टेल मी तुम लोग को भी ये पसंद है बिस्किट्स या नहीं, बिकॉज आई लव दीज बिस्किट्स एंड सो डज फ़हद. बेस्ट बिस्किट्स. अभी वही रख लो ना, मैं भी उधर आ रही हूँ. कल मैंने सारा कमरा साफ किया, फिर से ऐसे 2-3 चीज़ें जमा हो गई हैं, वो एक हाथ में लगाऊंगी. एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. अभी साइड पे कर दो सारी चीज़ें. कल मैंने इतनी डीप क्लीनिंग की थी, बट ऑब्वियसली व्हेन यू लिव इन अ रूम इट लुक्स लाइक इट, लाइक यू लिव हियर. बेकरी बिस्किट्स एवर, ये और जैम हॉट्स. आदि, डज चाय हिट डिफरेंट आफ्टर लाइक रोजा? It does, na? It's like how do you explain it? Yeah. people get it. Bas. Yeah, it's like that. The nicotine. Yeah. आज मैंने अक्लमंदी ये की थी कि मैंने आधा व्लॉग जो था वो पहले से एडिटिंग मतलब एक क्यू कर दिया था एडिटर में, ताकि आई डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ ख्वारी. तो वो जल्दी से अब एडिट हो रही है. आज टाइम टू टेक दिस मेकअप ऑफ. चाहे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इसको उतारने का, लेकिन अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पूरा टाइम ऐसे ये लगा के रखूं. तो आज का मेरा ये प्लान है कि मैं भी अपना मेकअप उतारूंगी. मैं अपना फेवरेट बायोडांस का फेस मास्क लगाऊंगी क्योंकि वो 3 से 4 घंटे रखना होता है. और मैं आज गेम खेलूंगी. आई विल डू दैट बिकॉज आई हैव बिन टेलिंग फहद कि मुझे ये करना है सिंस द फर्स्ट रोजा and I'm not been able to do it. तो आज मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ी सी मेंटल ब्रेक. इतना सारा मेकअप किया है तो ऑब्वियसली फिर उतना ही हैवी ड्यूटी मेकअप रिमूवल भी करना ज़रूरी है. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग माई बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर एंड नॉट ऑन वन कॉटन. व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी? आई टेक एटलीस्ट 3-4 ऐसे कॉटन्स और मैं इनको इस तरह सैंडविच कर लेती हूँ. बिकॉज फिर फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही बार अपना प्रोडक्ट लगाते हो एंड यू कैन कीप changing the cotton rounds. Oh my god. Best part ये थी कि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई हुई थी. This was actually वो थाईलैंड वाली BB cream which is the best thing I've ever gotten in my life. दोबारा भी थाईलैंड जाऊंगी तो I know that I will get that for myself. कुछ और लाऊं ना लाऊं. So first I just take my complexion makeup off. ऐसे मैं बस इसको उठा के पीछे कर देती हूँ. ऑटोमेटिकली सामने वाला क्लीन होता है. इन जस्ट पैट इट ऑन माई आई लाइक दैट. थोड़ी देर रखना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो मस्काराज हैं वो काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं. वो 1 स्वाइप में उतरने वाले नहीं होते हैं. और वो थोड़ा यू कैन से कि नीड ऑफ द डे भी है क्योंकि हम इतनी गर्मियों में रहते हैं पाकिस्तान में एंड एवरीथिंग के 1 स्वाइप वाले तो हमें कभी लास्ट ही नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट ओके. इसके बाद आई एम गोइंग टू गो एंड यूज़ अ क्लेंजिंग बाम एज वेल ऑन माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट ऑफ. I feel like I should definitely do a tutorial of this look because ये इतना प्यारा था. It looked like a filter. वो जो पूरे Arabic filters होते हैं ना, it looked like one of the Arabic filters. अभी पहला लेयर उतरा है मेकअप का and this does not mean कि मेरा चेहरा साफ हो गया. By the way, don't even think कि ऐसा हो सकता है. सब मेरे चेहरे पे अभी भी लगा हुआ है. This is never enough. Step 2, I have to go to the washroom. Step 2 is going to be the Clinique Take the Day Off Balm, this one right here. और इसको अब मैं लगाऊंगी अपने स्किन के ऊपर. इतना सारा मेकअप था जो अभी भी लगा हुआ था. Although Bioderma is the best liquid makeup remover in the market, फिर भी बचा था. Now I'm just gonna wash my face. This is the last step. और अब जाके ना मेरी स्किन है स्क्वीकी क्लीन. हमने मेकअप लगाया है अगर स्किन के ऊपर तो फिर मेकअप को बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी से रिमूव भी करो. एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज टू लुक आफ्टर रिमूविंग योर मेकअप. टाइम फॉर द एक्साइटिंग बिट, द फेस मास्क. अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा था कि ये फेस मास्क अगर आपको इसके फुल बेनिफिट्स चाहिए, दिस इज द बायोडांस वेरी वेरी फेमस कोरियन फेस मास्क. बाय द वे, इफ यू गाइज हैवंट हर्ड ऑफ इट येट, मेरे पास 2 टाइप्स हैं इसके. एक ये हाइलुरोनिक एसिड वाला है हाइड्रेशन के लिए और एक ये पिंक वाला है कोलेजन के लिए. आई लव्ड द पिंक वन, लेकिन आज मैं हाइड्रेशन के लिए वाला यूज़ करूँगी, द ब्लू वन. और एक जो मेरा ब्लू वाला है, आई एम गोइंग टू सेव दिस फॉर चांद रात और सम टाइम बिफोर ईद, क्योंकि मुझे एक बार फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी. का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए ना, अप्लाई समथिंग ऑन योर स्किन फर्स्ट एंड देन अप्लाई दिस. सो आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल गो अहेड विद सम हाइलुरोनिक एसिड बिफोर अप्लाइंग द मास्क because I need hydration in my skin and hyaluronic acid does that. तो बस I am going to apply it. My skin was still a little damp, okay? Aquaphor.
And can you see how dehydrated my skin is? Hyaluronic acid पूरा पी गई मेरी skin ऐसे एक झटके के अंदर. Okay, time to take out the mask. थोड़ा सा इसको नीचे करो so that ये खुल जाए. Yeah. इस मास्क की खास बात ये कि आप जब इसको लगा लेंगे 3 से 4 घंटे बाद, इसका पूरा जो ये मटेरियल है ये बेसिकली इसका पूरा प्रोडक्ट है. सो वंस यू विल अप्लाई दिस ऑन योर स्किन फॉर अ वाइल, आपकी पूरी स्किन इसको एब्जॉर्ब करेगी और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 3 से 4 घंटों में. दिस वन विल ऑल्सो गो अंडर द आई. The lower piece, I am going to apply this here. And the best part about this is आप बातें कर सकते हो while this is applied, क्योंकि ये literally थोड़ी देर में ना स्किन पे हार्ड हो जाएगा, मतलब टिक जाएगा. It won't slip or slide or anything like that. That's the best part. Now all I need to do is chill out. रमज़ान में literally इस तरह का फेस मास्क लगाने के लिए यही बेस्ट टाइम है, बिकॉज इसके बाद लगाने का मुझे कोई टाइम नहीं मिलेगा. I literally just played like 2 rounds and I think my skin was so dehydrated कि ऐसे 2 घंटे में this has turned all transparent. Look. Should I go down like this and scare everybody literally? Let's see सबका क्या reaction होता है. I know कुछ funny होगा. मैं रिएक्शन लेना था. हाय, मैं कहा था खाने के लिए आ जाओ. मैं कहा आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ. अभी नहीं आ सकती. मैं ज्यादा देर जोकर बन के नीचे नहीं रह सकती थी ऐसे. पता नहीं व्लॉग पे कैसे रह सकती हूँ. आई डोंट नो, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हटके आई गेस. तो अब खाना मुझे मुनीर ने ऊपर दिया है एंड आई एम गोइंग टू हैव इट राइट नाउ बिकॉज आई एम हंग्री. एंड टुडे वी हैव आलू गोश्त फॉर डिनर. टाइम टू फाइनली टेक दिस ऑफ. Dude, ये मुझे इतने अच्छे प्राइस में मिले थे ना. I will link them down so that if you guys want it, you can get your hands on it. So this is the end result of the mask. The skin feels very hydrated. मैं हमेशा ये कहती हूँ, don't go on the look of how it looks after a mask because वो mask था, ठीक है, और वैसे ही पूरा skin में absorb हुआ है, like the whole thing. So मैंने बहुत सारी videos देखी जिसके अंदर वो ring light effect आ रहा होता है, you know, like अभी नजर आ रहा होगा बहुत shiny and everything. ये तो ऑब्वियसली क्योंकि मॉइस्चराइज हुई है ना स्किन, तो शाइनी तो नजर आएगा, बट द रियल थिंग इज द फीलिंग आफ्टरवर्ड्स. अभी मैंने अपनी स्किन के ऊपर ऐसे हाथ फेरा था एंड माई स्किन फेल्ट सो हाइड्रेटेड, सो नाइस, एंड आई फील लाइक दैट मैटर्स मोर. इट इवन लुक्स प्रिटी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड. इसे चाहूँ या नहीं चाहूँ, जो वो ग्लास स्किन इफेक्ट है एक्चुअल में तो है, एंड आई फील लाइक इट्स द बेस्ट मूव टू डू दिस बिफोर ईद एज वेल. सीन हो गया, फहद की तबीयत डाउन हो गई है because he overexerted today obviously, but the good part is, good part तो नहीं, but like इस बहाने आज हमने वो टर्की वाली एपल खोली है. and I'll show you guys. I made it for the both of us क्योंकि वो गला भी ठीक कर देता है एकदम से. Right here is that apple tea. Oh my god, I love it. I don't know how to describe it to those of you who haven't tried it. It's like सबसे रसीले सेबों के रस का गरम कावा. That's the best way I can describe it. सही बोला ना, यही होगा ना, सबसे रस वाले जो सेब होते हैं उनके. हाँ, तो यही, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. एप्पल सिड्रा का गरम कावा वर्जन, ठीक है, ये भी सही है, बट पी के मजा आ जाता है. स्वेयर प्लस दिस हैज फाइबर, इट्स सो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, सो गुड फॉर योर हेल्थ. सो इट्स सेरी टाइम एंड ऑनेस्टली आई एम सॉर्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑन व्हाट टू शूट एनी मोर because it's the same routine, same me, same family, same iftari sehri kind of a situation happening every day, and I don't know how to make it look interesting every day, which is why मैंने ऐसे सोचा है कि पता नहीं आज मैं शायद ब्लॉग ना ही अपलोड करूँ. I don't know about you guys, but at this point आते आते ना इफ्तारी में अब समोसे पकौड़े और इस टाइप की चीज़ें खाने का मज़ा भी ख़त्म हो गया है. पता है, दिल कर रहा होता है टू वांट टू ईट समथिंग लाइक लंच और प्रॉबेबली डिनर और समथिंग लाइक दैट, जो कि ये फ्राइड फूड्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा फ़र्क हो.
Maybe it's just me, maybe you guys can relate to this as well, but मेरा तो यही केस है. एप्पल टी के बर्तन बाहर लेके जाने हैं. चलें जी, लेट्स गो. बाय द वे, एक बड़ी सैड चीज़ हुई. मेरा जो वो नेकलेस था वो कल परसों टूट गया. And it's not on me anymore. So उस दिन की leftover butter chicken is a part of our sehri today. And here we have fry andas. यहाँ पर ट्रॉली पे आज रात हमने जितना भी स्टॉक रेडी किया था वो सब रेडी होके पड़ा हुआ है. This is all going to be shipped tomorrow, including the soak obviously. वो actually काफ़ी time consuming है, so we make that later. So all of these things are ready to be shipped. ये है हमारे mani pedi kit का sugar scrub. This is called waterberry, smells heavenly. Then we have this moisturizer जिसका नाम है Oso Cherry. It smells like cherries and it moisturizes like crazy. And then we have this right here, which is the bubble blush. और bubble blush जो है वो एक detailing polish है and वो इतनी अच्छी तरह से आपकी स्किन का सारा tan वैन उतार देती है. And guess what? This kit is only for 2500 rupees at the moment. But अब जितनी भी shippings होंगी, जितनी भी deliveries होंगी, वो सब अब ईद के बाद होंगी, because ईद से पहले की हमारी last batch है जो कि अब हम संभाल रहे हैं, इसको हम sort कर रहे हैं, and we do not need to do any more before Eid at the moment. वैसे I'm actually loving how glowy the skin looks after the mask. I mean, look at it. इतनी कोई बहुत अमेजिंग लग रही है, नॉट गonna lie. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट ऑल्सो फील्स हाइड्रेटेड, जो कि आई फील लाइक बहुत ज़रूरी था ऑनेस्टली. एंड नाउ एवरीवन's here at the sehri table. Need to put a lot of black pepper on this. I love that. हेलो, हाय. कैसे हो? मैंने सबको दिखाई तैयारियाँ कि बस ये लास्ट बैच है अब जो ईद से पहले पहले शिप होगा. इसके बाद तो सब ईद के बाद ही होगा. हाउ आर यू मैडम? ठीक ठाक. एवरीवन इज राइट हियर एज यू कैन सी. ओके गाइस, सो ये थी हमारी सहरी एज यू गाइज नो, रोज रोज की तरह एज यू नो इट. एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू स्लीप होपफुली. ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि हम गलती से एक बहुत अच्छा शो देख बैठे हैं. इट्स अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट हैज़ अ पाकिस्तानी कास्ट, बट Z5 पे है. सबा कमर और नुमान एजाज का ड्रामा. आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज हैव सीन इट और नॉट. थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप से. इट्स वेरी डिफरेंट बट आई रियली लाइक इट. हमने ऐसे वेट करते करते सहरी का 3 एपिसोड्स देख लिए एंड इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग? I'm just getting ready for work right now. I'll just quickly do my makeup. उसके लिए मैं ये टिंट यूज़ करूँगी and nothing else because इस टिंट के बाद आका किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जो बात है. So I'm just gonna apply it. And yes, Mohit is in our room in case you're getting like कैसे आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की इनके कमरों में से. So ये छोटा बेबी मेरे कमरे में है. जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, अपनी इतनी बड़ी स्माइल लेके ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ही इज लाइक एंड वी वर लाइक ओ अच्छा ये देखो ये एंड ही वॉज लाइक टेक मी इन मामी, टेक मी इन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू वेक अप एंड वी डिड दैट. यार सबसे पहले तो आईब्रोज ठीक करवाना, विच इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाय द वे, आई लव दिस कुर्ता. आई मीन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं फ्रॉम दीज ब्रांड्स जो मैं कहती हूँ कि इनके ना ये क्लासिक्स बन जाते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे फैब्रिक के होते हैं और वो बस कभी कभी ना यू गेट लकी और आप ऐसे उठा लेते हो कुछ ऐसे पीसेस जो मैं कहती हूँ बेहतरीन होते हैं. मेरे पास खाड़ी के भी कुछ इस तरह के पीसेस हैं. सैफायर के मेरे पास ज़्यादा हैं बिकॉज आई फील लाइक सैफायर हैज़ सम रियली गुड क्वालिटी एंड प्रिंट्स और बड़े टाइमलेस से होते हैं. आई लाइक सैफायर मोर कंपैरेटिवली. हमारा ब्लो ड्राई टिका है यार, लाइक it's there. It only needs to be flaunted, but it is there. इतनी धूप और गर्मी है that you can't even imagine. But it's time to go. See how hot it is today. But चलो, let's go. And here we are. This thing after using a tent, let me show you. ये देख रहे हैं आप? This is one thing that always happens, yaar. So I'm just going to get some quick stuff done because free time है अभी. Hi, I missed this. And now it's just time to relax.
खैर मेरा ये सीन है कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में होती हैं. दे डोंट जस्ट हैपन ऑल एट वंस. सो टुडे आई गॉट डन विद वन ऑफ देम एंड आई एम सो रिलीव्ड, सो हैप्पी, बिकॉज रश के बीच में एंड व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स अराउंड तब तो वैसे ही नहीं हो सकता. यू गाइज नो दैट. पैकेज इज राइट हियर फॉर पिकअप, क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं और अपने ऑर्डर्स को पिक करना चाहते हैं वो सलोन से आकर पिकअप करवा सकते हैं. एंड बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो हम ईद से पहले वाले जो बुक हुए हैं वो हम ईद से पहले डिलीवर करेंगे, और ईद के बाद वाले जो बुक हुए हैं वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद डिलीवर कर देंगे. मौके मौके में सब कराने की कोशिश कर रही हूँ. ऑल्दो मेरे आईब्रोज ज़्यादा घज हुए हैं एंड अब इतना टाइम बचा नहीं है, but I still have to update you guys on what's happening. भले मेरे मुंह में पाउडर जाए. I'm just getting my eyebrows cleaned up a little bit. मेन वाली क्लीनिंग जो है वो मैं ईद से पहले कराऊंगी. That's not gonna be right now. अभी तो I just want कि थोड़ा सा जो है वो ऐसे नीट हो जाए. That's all. I can't really emphasize on how important self-care is in my opinion, because it's like कभी भी when I'm having a bad day और आई एम हैविंग अ वेरी डल टाइम, आई रियलाइज कि जितनी बार मैंने अपने आप का ख्याल रखा है ना, सेल्फ केयर किया, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज़ हो कि मैंने जाके आईब्रोज बनवा लिए, फोरहेड बनवा लिया, अपर लिप्स बनवा लिए, या मैं किसी दोस्त को मिल ली फॉर कॉफ़ी, या मुझे नहीं पता मैंने कोई अपनी पसंद का शो देख लिया, एनीथिंग दैट आई नो आई लाइक टू डू, और वो मैंने कर लिया. Those days hit different, but मेरे लिए obviously हर किसी के लिए नहीं होगा सेम, लेकिन मेरे लिए self care is always going to be about hygiene और how I look and stuff like that. हर किसी का different होता है. मेरा ये क्योंकि आप जितना साफ सुथरा, जितना sorted, जितना groomed आप लगते हो, I think उतना ही आप बेहतर feel करते हो in my opinion. So right now I can't tell you how fresh I feel. Fresh is the perfect word. Although all I got done was wax and I got my face neatened up a little bit, like जल्दी से वैक्स से बस आईब्रोज बनवा लिए, आईब्रोज अपर लिप्स बनवा लिए जल्दी से. इनको जो प्रॉपर वाला करवाऊंगी दैट्स गोना बी अराउंड ईद, बट दिस वाज नीडेड. बाय द वे ये न्यू एडिशन हुई थी मेरे ऑफिस में दैट आई कुडंट शो यू गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली रमजान में मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया एंड अभी तक आई हैवंट बीन एबल टू मेक यूज ऑफ दिस इन रमजान. जब तक मेरे पास टाइम है आई विल टेक केयर ऑफ अ फ्यू अदर थिंग्स एंड नाउ आई विल कैच यू गाइस प्रोबेबली एट होम. इट्स ऑलमोस्ट गोइंग होम टाइम नाउ एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने अपना फिट तो आपको दिखाया ही नहीं, विच आई फेल्ट इज सो फिट. आई लव दिस कलर, इट इज सो नाइस. आज मैं फुल कोजी मूड्स में थी. मैंने कहा दिल में था मेरे दैट आई एम गोइंग टू वेयर माई वेरी ठंडा ऑरेंज कुर्ता. आई एम जस्ट गोइंग टू जमा ऑल द parcels that I have to take home today. Tried a different hairstyle. I mean, it's not different, but like you know that बहुत दिनों से मैंने ये नहीं ट्राई किया था. And here it is. अब बस घर जाने का टाइम है. I gotta go home and chill. On our way back home. जी, आप लोगों ने देखा कवाल उस्ताद मोहित फतेह अली खान हमें लेने आया था आज, एंड फुल ऐसे कवाली पे ही वाज लाइक हाँ क्यूट है, बहुत क्यूट है. अच्छा जी, यहाँ पर हो रही है टेबल सेटिंग. एज यू कैन सी यहाँ चल रहे हैं इफ्तार प्रेप्स डिफरेंट टाइप्स के. भी तैयार हो रहे हैं पकौड़े. एज यू कैन सी ये हमारे फैमिली फेवरेट है, पता है. और ये रेडी हो गए हमारे समोसे. मामी को सुना. उस्ताद मोहित फतेह अली खान है यहाँ पर. मैं उनको कॉल लगा रही हूँ. पहले मामी को सुनाओ. पहले मैं कॉल लगाती हूँ. वेरी नाइस. नहीं मामी को सुनाओ. मामी को सुनाओ. चल सुनाओ मुझे प्लीज. सुना दे. शर्म नहीं आई. सुना ना. मामी को सुनाओ. अच्छा अब शर्म नहीं आई बेबी को. क्यूटी तुम क्यूट हो, तुम इसे खा जाओ. इधर आओ प्लीज. तुम्हें खा जाओ. मैं काट लूं. तुम्हें काट जाऊं. कैन आई प्लीज ईट यू. कैन आई. मोहित एक बार फिर से. मोहित शर्मा के दिखाओ. मोहित शर्म आ रही है. शर्म कैसे आती है मोहित को. कैसे आती है. क्यूट. I was gaining sympathies from Mohit for look मेरी क्या हो गया मेरे हाथ पे. And do you know what he did? He said so he knows that I applied a lip tint with these fingers. Kids these days are so smart, you can't fool them for 1 second. Although he did give me a kissy over here saying oh mera baby, you know, like that. And the iftar table is now set. All of my bashindas almost are here as well.
बाय द वे दादी जान ऑल्सो जस्ट कॉल्ड मी टेलिंग मी कि आज से उनका जो है वो लास्ट अशरा स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी कि ज़रूर ये दुआ पढ़नी है सबने. आई वॉज शेयरिंग इट विद ऑल माई फैमिली. आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी. दिस यूज्ड टू बी आवर फैमिली फेवरेट दुआ एज वेल एंड आई वांटेड टू फॉरवर्ड दिस टू यू गाइज एज वेल कि आप लोग भी पढ़ना ऑन योर एंड बगैर गिनती के. जस्ट कीप रिसाइटिंग दिस एंड रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर दुआज एज वेल. Okay, so now it's finally after iftar time, which you guys know means this is the end of the vlog today. And I hope that you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this one a thumbs up. And don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye!